मैंने इन सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया है। हर रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे ध्यान रखना है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फाइनली बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया इस वाले वीडियो में। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। आप बेवकूफी करेंगे, टाइम निकल जाएगा, फिर 1 साल बाद वापस मौका मिलेगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। बेमतलब में हबड़ दबड़ नहीं करना। मैं आपसे वापस बोलूंगा, शांत, गदाधारी भीम शांत। प्लीज मुझे मत बताओ अपनी बेवकूफी के बारे में कि सर आज मैंने 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 375 बायो के थे और करेक्ट परसेंटेज 50% था। आपके नंबर 150 आएंगे। इट इज नॉट गुड। आप टाइम भी लगा रहे हैं और उस टाइम लगाने का फायदा भी नहीं हो रहा। प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम नाउ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मुझे टिपिकली इस टाइप के मैसेजेस आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मेरा टेलीग्राम आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सर मैंने 400 क्वेश्चन सॉल्व किए और एक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि सामने से एक्सपेक्टेशन है कि शाबाशी मिलेगी, वाह बहुत बढ़िया, कितना अच्छा काम किया। पर जनरली मेरी तरफ से सवाल कुछ और होते हैं। मेरा पहला सवाल होता है करेक्ट परसेंटेज कितना था। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? मुझे ऐसा लगता है कि जब हल्ला मचना चालू किया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है, उससे यह प्रॉब्लम भी चालू हो गई है कि माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हो गई है। माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं आपको बताना चाहता हूं माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है। क्वेश्चन किया, गलत हुआ, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा किया, गलत हुआ, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा किया, गलत हुआ, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन लगाए गए, लगाए गए, लगाए गए, लगाए गए, लगाए गए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, जो सच में नगीने थे, जिन पे आपको स्माइल आनी चाहिए थी, थैंक गॉड आज पता चल गया, उनको खोल के देखा भी नहीं। तो आपकी समझ डेवलप ही नहीं हुई। जो आपको आता था क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद भी उतना ही आता है, कुछ भी बढ़ा नहीं। हमने इनफैक्ट टारगेट बैच के अंदर हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसी वजह से डाले रेकमेंडेड एमसीक्यूज में कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो गलत होता है, हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, फर्क नहीं पड़ता। हर 10 क्वेश्चन के बाद आपको रुकना चाहिए और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जो सही हुआ है उसका देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, पर जो गलत हुआ है उसका डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुआ। तो फिर सन्नाटा होता है इस तरफ क्योंकि पता नहीं। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, ये बता दो कितने फिजिक्स, कितने केमिस्ट्री, कितने बायो। और टिपिकली जब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं तो पता चलता है बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 375। क्या फायदा है? यदि आपको सच में बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो जैसा नीट के अंदर रेशियो है उतना तो मेंटेन करो, 1:1:2। इसका मतलब क्या हुआ? 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 200 क्वेश्चन बायो। यदि आपको सच में 400 क्वेश्चन करने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस भेड़चाल से बाहर आना है। सोशल मीडिया पे हल्ला मच रहा है, खूब सारे क्वेश्चन करो, खूब सारे क्वेश्चन करो, खूब सारे क्वेश्चन करो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिमाग लगा के प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 400 क्वेश्चन डेली आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने आपको बोला है हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन, बायो के 150 से 200 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लार्जली यदि आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है ना, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज और कुछ कुछ अलग अलग टाइप के एआर एंड अदर टाइप से उससे हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट रन में इतना करना है। यदि आप इसके हिसाब से चलेंगे, यदि आप मानते हैं 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, तो 8850 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल आपके 59 चैप्टर्स हैं और बायो के अंदर 32 चैप्टर्स हैं। 32 × 200 6400 हो जाते हैं। 15250 क्वेश्चन होते हैं। दिस इज इनफ फॉर यू टू डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आप एक 5 ईयर प्लान के तहत तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपका एग्जाम अगले साल मई के फर्स्ट संडे को है। एज ऑफ नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम तब तक सिलेबस खत्म करें, यानी थ्योरी करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके अलावा हमारे पास टेस्ट के लिए रिवाइज करना और टेस्ट देने का टाइम, और उसके बाद जो वीक एरिया पता चलेंगे उनको फिक्स करने का टाइम भी होना चाहिए। नेक्स्ट चीज ये है, टारगेट कंप्लीशन 28 फरवरी मानो तो 24 हफ्ते बचते हैं। तो वीकली हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया 650 एमसीक्यूज। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी वीक एरिया पता चल रहा है, मान लेते हैं कि उसके करीब 200 एमसीक्यू हर हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट जब आपका सिलेबस खत्म होने की तरफ आता जाएगा, जब आपके ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा। पर मोटा मोटा कोशिश करिए हफ्ते के 800 से 900 एमसीक्यूज, दैट इज इनफ, विच मीन्स अराउंड 120 एमसीक्यूज डेली। और यदि आप डेली बैलेंस मेंटेन करना नहीं चाहते, आज सिर्फ फिजिक्स करना चाहते हैं, कल केमिस्ट्री और बायो करना चाहते हैं, किसी और दिन सिर्फ केमिस्ट्री करना चाहते हैं, दैट इज फाइन। बट
यदि आप लेट्स से 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वीकली, तो इसका ब्रेकअप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1, 1, 2 कितना हो गया? 200, 200, 400। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यह वापस बता देता हूं, माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। जब आपका क्वेश्चन गलत होता है 10-10 क्वेश्चन के बाद रुक के जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अपने आप 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अपनी करेक्ट परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखिए, उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो अभी आर्यन ने अपने चैनल पे डाला है, जिसमें मैंने बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि कहां पे गलती हो रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जब आप रिवीजन की तरफ जाएंगे। और तीसरी चीज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। अब मैं वापस आपको एक चीज रिमाइंड कर देता हूं, neetprep.com पे आप कहां पे जाके देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। 2 जगह है। यदि आपको विद इन 1 to 2 आवर्स देखना है इसको अपडेट होने में, ये neetprep.com के होम पे आएंगे तो देखिए इस जगह पे आपको ये दिखाता है कि आपने हर हफ्ते कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ये क्वांटिटी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो है ये क्वांटिटी है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना। मैंने आपसे कहा 800 MCQs पर वीक इज इनफ। बाद में ज्यादा कर लेना। अभी जब आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, जब आपको थ्योरी भी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, 800 क्वेश्चन पर हफ्ते। और इसी का ब्रेकअप मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 200, 200, 400, है ना। अब जैसे देखो इस टाइप का हफ्ता नहीं होना चाहिए जिसमें से बायो किया और सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया। 800 के पास होना चाहिए हफ्ते का, ठीक है। पिछले 5 हफ्ते में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरफ ये जो पिक्चर है ये आपकी क्वालिटी दिखाती है। इस तरफ जो पिक्चर है ये आपकी क्वालिटी दिखाती है। क्वालिटी का मतलब करेक्ट परसेंटेज कितना चल रहा है। तो ये जो है ये आपकी क्वालिटी दिखाती है। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने सही हुए। समझ रहे? आपको यहां से पता चल जाएगा। एक तरीका यह है पता लगाने का। दूसरा तरीका देखिए, नीचे आइए। आपकी एक पूरी रिपोर्ट बनती जा रही है जब आप neetprep.com पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइडिया क्या है? वी वांट टू गिव यू एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ व्हाट इज योर करंट स्टेटस। तो देखिए जरा, यहां पे जनरेट स्नैपशॉट पे आए। आपको यहां पे पता चलता है पिछले 1000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बेसिस पे यदि आप नीट का एग्जाम हो जाता तो आपका कितना स्कोर आता है। ये बता रहा है 524 आता, 287 बायो में आता, 113 केमिस्ट्री में आता, फिजिक्स में आता 124। तो कुछ गड़बड़ चल रही है ना। तो इस चीज को फिक्स करना है और फिर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन से चैप्टर्स में हालत खराब है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख के लग रहा है कि केमिस्ट्री में जनरली हर एक चैप्टर के अंदर 70% से कम है। फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन फिर भी ठीक है, बाकी सब चैप्टर्स भी 70% के नीचे है। वेव्स भी ठीक है पर बाकी चैप्टर 70% के नीचे है। इनके ऊपर मेहनत करनी है ना। और फिर आप यहाँ पे जैसा आर्यन वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आप गए यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने देखा, आपको एरर्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, आपने एरर से रिलेटेड डीपीपी जनरेट किया और उसके बाद आप इसको सीबीटी टेस्ट में भी दे सकते हैं, सीबीटी मोड में, और पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीबीटी मोड स्टार्ट हुआ और आपको जैसा यदि लेवल 1 लेवल 2 पेपर होता है, लेवल 1 पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होता है, लेवल 2 सीबीटी में होता है, तो एनटीए का ये वाला फॉर्मेट होता है जो आप यहां पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट गाइस कमिंग बैक, मैंने इन सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया है। हर रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे ध्यान रखना है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फाइनली बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया इस वाले वीडियो में। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। आप बेवकूफी करेंगे, टाइम निकल जाएगा, फिर 1 साल बाद वापस मौका मिलेगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। बेमतलब में हबड़ दबड़ नहीं करना। मैं आपसे वापस बोलूंगा, शांत, गदाधारी भीम शांत। प्लीज मुझे मत बताओ अपनी बेवकूफी के बारे में कि सर आज मैंने 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 375 बायो के थे और करेक्ट परसेंटेज 50% था। आपके नंबर 150 आएंगे। इट इज नॉट गुड। आप टाइम भी लगा रहे हैं और उस टाइम लगाने का फायदा भी नहीं हो रहा। प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम नाउ। मैंने इस वाले वीडियो में आप लोग को यही एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दीजिए माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेवकूफी ना करें।
करेक्ट परसेंटेज का ध्यान रखेंगे। 800 से 1000 क्वेश्चन हफ्ते के, उससे ज्यादा नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बैलेंस मेंटेन करेंगे। होपफुली आप लोग को इस वीडियो के बाद यह चीज अपने दिमाग में सेट हो गई होगी। ठीक है बच्चों।